Hi guys, today I will start exercise 12.2, that is a proportion. What is the proportion? We know proportion, that means ratio, double symbol. रेशियो में सिंगल होता है बट इसमें क्या होता है, डबल होता है. ये अपना प्रोपोर्शन का सिंबल होता है. अब रेशियो प्रोपोर्शन डिफरेंट क्या होता है. अगर ये प्रोपोर्शन है ए इज टू बी, ये प्रोपरेट प्रोपरेट क्या होता है, डी इज टू डी, सी इज टू डी. यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलेंगे. आपको बताना, ये आपका एक्सट्रीम टर्म बोलता है. क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम. और ये क्या होता है, मिडिल टर्म. इसको मीन्स भी बोलते हैं, मिडिल टर्म. तो यहाँ अगर ये प्रोपरेशन है तो कंडीशन क्या होती है, ए और डी, ए मल्टीप्लाई बाई डी, ये इक्वल होएगा मिडिल टर्म के बराबर. यानी एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म दोनों इक्वल होंगे. अगर ये इक्वल होंगे तभी हमारा ये प्रोपरेशन है, अदरवाइज नॉट. It is a not proportion. Then how can we solve these type question? Now आइए हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये 15, 45, 40 एंड 120. आपको बताना ये प्रोपरेशन है कि नहीं है. तो हम जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने पहले क्वेश्चन को इसमें रख दिया. अब देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं. आपके ए इज टू बी, प्रोपरेशन सी इज टू डी. ये मिडिल एक्सट्रीम टर्म है और ये मिडिल टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है. यानी कैसे होता है, ए इंटू डी इक्वल सी, सॉरी बी इंटू सी. अगर ये इक्वल है दीज आर प्रोपरेशन, अदरवाइज नहीं. अब इसमें दे रहा है 15 इज टू 45, प्रोपरेशन 40 इज टू 120. जैसा हमने देखा था, इस नंबर और इसका मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 120 इक्वल 45 इंटू 40. ये दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो नहीं. 15 इसका मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 1800. इट इज इक्वल 0, यानी 1800. ये दोनों इक्वल हो गए हैं. इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आप फिर लिखोगे यही चीज, 15, 45, 40 एंड 120 are in proportion. आर इन प्रोपरेशन, ये हमारा आंसर हो गया. यही पूछ रहा है ये बराबर है कि नहीं है. अगर नहीं बराबर है तो प्रोपरेशन नहीं होगा. इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप देखिए 33 रेशियो 121, प्रोपरेशन 9:96. इसका मल्टीप्लाई करते हैं. ये आपका एक्सट्रीम है और ये आपका मिडिल टर्म है. तो क्या होगा, 33 इंटू 96 इक्वल 120 इक्वल 9. 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 1 9 वन जा 9, 9 वन जा 9 और 1 10. ये क्या ये बराबर होएगा, आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 96, 33, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27, 128. सेम चीज़ वही आ जाएगी, 8 8 और 2. इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 8 8 16, 8 8 8 टू 10 1 11 2 1 3. क्या ये बराबर है, एक बार और चेक कर लें. 3 6 18, 1 3 9 27, 128. ठीक है, ये क्या हो गया 3 1 6 8. क्या ये इक्वल है, नो, इट इज़ नॉट इक्वल. ये दोनों इक्वल नहीं है. यानी यहाँ पे मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नॉट इक्वल. यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया, ये नॉट इक्वल की, और यहाँ पे लिख दिया आर इन प्रोपरेशन. तो इसमें क्या लिख देंगे, नो और नॉट इन प्रोपरेशन. आंसर में क्या लिख देंगे, आर, हाँ, आर इन और नॉट इन प्रोपरेशन. आर इन नॉट प्रोपरेशन. ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया. समझ में आ रहा है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. अब इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, सी वाले पे. ए और बी आई होप आपका हो गया होगा. इसको रफ करते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं.
ये प्रोपरेशन है कि नहीं है देखते हैं। थर्ड क्या है आपका 24:28 प्रोपरेशन 36:48, ये दोनों बराबर होने चाहिए। करते हैं 24:48 ये इक्वल होना चाहिए 28:36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। 48 है 24, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 192, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 and 9, 2 9 6 15, 5 9 1 10 11, कितना हो गया ये 1152। क्या ये बराबर होगा, आइए देखते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 28 into 36, 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 12, 4 16, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6, 6 और 2 8 84, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, इन दोनों को ऐड किया 8 6 4 10 का 0 कैरी 1 8 1 9 और 1 10, यानी ये क्या हो गया 1008। क्या ये प्रोपरेशन है, क्या ये इक्वल है एक्सट्रीम और मिडिल? अगर मिडिल टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर, यानी ये 24 28 36 and 48 आर नॉट इन प्रोपरेशन, ये प्रोपरेशन नहीं है, आर नॉट इन प्रोपरेशन, ये हो गया। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या है डी। इसको 2 टाइप में भी कर सकते हैं। एक में हम इसको देखिए, आप इसको कट करके इस पार्ट को अलग ले लीजिए, इस पार्ट को अलग ले लीजिए, इसको फ्रैक्शन में करके इसका रिड्यूस फॉर्म कर लीजिए। अगर दोनों रिड्यूस फॉर्म इक्वल है दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोपरेशन। एक क्वेश्चन में उस टाइप में करके बताऊंगा, पहले प्रोपरेशन का जो एक्चुअल है उसको हम देखते हैं। ये आपका नंबर सी हो गया। अब नंबर डी पे आते हैं। नंबर डी क्या कह रहा है भैया 32 रेशियो 48 प्रोपरेशन 70:210। फिर वही इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 32 into 210 बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 48 into 70। नाउ आफ्टर दिस वी चेक, मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 21 1 2 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 3 7 6 0 लगा दिया, यानी ये क्या हो गया 6720। ये इक्वल होना चाहिए, यहाँ इक्वल नहीं था ना ये वाले सी में, तो यहाँ पे कट हो जाएगा ना, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 7 8 जा 56 6 5 7 4 जा 28 5 33 3360, क्या हो गया और नॉट प्रोपरेशन, यही वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट इन प्रोपरेशन। ये हो गया आपका सी और डी। इसको करिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन बचा, अभी 2 क्वेश्चन और है उसको करते हैं, डी तक करिए। क्वेश्चन नंबर ई, वो सेम वही चीज़ 4:6 प्रोपरेशन 8 into 12 8:12 4:12 इक्वल 6:8। तो इसको क्या करेंगे 12 4 जा 48 इक्वल 6 8 जा 48, दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा आर इन प्रोपरेशन। आर इन प्रोपरेशन। लास्ट एफ, पहले का एफ भी देखिए, सेम वही चीज़ इसमें भी करना है 32:44 प्रोपरेशन 75 रेशियो 100, जैसा हमने बताया एक्सट्रीम एक्सट्रीम मिडिल मिडिल टर्म, तो क्या हो जाएगा 33 into 100 इक्वल 44 into 75। यहाँ तो 33 00 हो गया,
इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 75, 44, 4 5 जा 20, 0, 4 5 जा 20, 0, 2, 4 7 जा 28, 2 30, यहाँ भी वही 0 हो जाएगा और दिख ही रहा है डबल 0 हो गया। क्या हो जाएगा? आर इन प्रोपोर्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम इसको डिक्टो आपको करना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो फिर से करिएगा। है इक्वल, देखिए इसमें यही है ना, एक्सट्रीम यानी जो बाहर है, इन दो बाहरी को, दो आउटसाइडर जो भी नंबर्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करिए, मिडिल बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करिए। सेम इसमें जब हम आगे बढ़ते देखते हैं, यहाँ पे ये ज़रूरी होता है इनकी यूनिट, इन दोनों की यूनिट सेम हो, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में है, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर होना चाहिए। इन दोनों का एक होना चाहिए यूनिट, इन दोनों का एक यूनिट होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन था। आगे हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके। पहला ए बी सी डी ई एफ, 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं। रूल वही है, इसमें कह रहा है आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है। पैटर्न करने का वही है जो हमने पहला क्वेश्चन किया, यानी एक्सट्रीम टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, मिडिल टर्म को एक साथ। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं दैट मीन्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। ये इसी तरह दिया है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम डायरेक्ट करते हैं, यानी इसमें क्या करना है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम और इसका मल्टीप्लाई एक तरफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 × 30 इट इज़ इक्वल 24 × 20। यहाँ हम देखते हैं 16 3 जा 48, 480 इक्वल 24 2 जा 48, ये दोनों बराबर हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। बी वाला देखिए, बी वाले में भी ठीक इसी तरह, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, इंटरनल इंटरनल। तो हम क्या करते हैं, 21 × 10, क्या ये इक्वल है 6 × 35, ये क्या हो जाएगा 210 इक्वल 6 5 जा 30, 6 3 जा 80, 210, ये भी आपका क्या है, ट्रू। देखते जाइए, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे करना है, ऑल इज अ सेम पैटर्न, ठीक है। हियर it is a very important, extreme term and middle term are equal. If equal, that means it is a proportion, and you write if proportion, that means it is true, otherwise it is a false. So number C, how can we write number C? 12 is to 18, sorry 12 is to 12, you know 12 into, how can we write here, 12 into term, it is an extreme term, and after this, that means 12 into 12, it is equal 28 into 18, that means 12 12 ja 144, and it is equal or not equal, 18 8 ja 144, 4 14, 18 2 ja 36, 40 and 50, 504, it is equal, it is not equal. We here one side is a 144 and second side is a 504, both are not related, that means are not in proportion, that means it is false. ये फॉल्स है, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है। पहला आपका ट्रू था, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड वाला आपका फॉल्स है। नंबर डी पे चलते हैं। डी क्या कह रहा है भाई, 8, आप देखिए यहाँ भी 8 × 27, क्वेश्चन आपको अपने आप लिख लेना है, ये है 8:9, 8 × 27, क्या ये इक्वल है 24 × 9 के। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56, 6 5 8 2 जा 21, 216, क्या ये इक्वल होएगा कि नहीं होगा, 9 4 जा 36, 2 9 2 जा 18, यानी ये दोनों क्या है भैया, इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, यानी ये क्या हो गया आपका, ट्रू, हमने लिख दिया ट्रू। ये ए बी सी डी 2 क्वेश्चन और हैं, यहाँ इसको मैं रफ कर दूँ। आइए रफ करने के बाद देखते हैं क्या बनता है सीक्वेंस अगला। ई क्वेश्चन, ये ट्रू है कि फॉल्स है। 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 2 को मैंने रफ कर दिया, 2 नंबर्स को रफ कर दिया। बचता क्या है, नंबर ई। थोड़ा इसमें आपको कंफ्यूज, क्या डेसिमल आ गया है, 5.2 मल्टीप्लाई 4 टर्म क्या है 4, क्या ये इक्वल होएगा 3.9 ×
3, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 20.8। क्या ये पॉइंट है, ध्यान रखें 20.8 दिख रहा है ना आप लोगों को। ये हमने इसको फिर से कर दिया 20.8, 3 9 ज़ा 27, 2 3 3 ज़ा 9 2 11, 11 पॉइंट नॉट इक्वल, यानी ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। एफ की ओर चलते हैं। एफ में भी यही है, डेसिमल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 0.9 इंटू 4, 0.9 इंटू 4, क्या ये इक्वल होएगा 0.36 इंटू 10, तो 4 9 जा 36, ये 3.6 हो जाएगा। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। 3.6 और 3. दोनों इक्वल हो रहे हैं भैया। यहाँ भी देखिए इक्वल हो गए, यानी ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में भी आपको केवल क्या देखना है, एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो ये फॉल्स, इक्वल है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। वन में भी सेम, ये इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए, ये 4 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए 40% टू 100%, ये बराबर है। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। यहाँ देखने इंपॉर्टेंट वाली जो हमने बता दी, देखिए यहाँ पर्सन है तो ये भी पर्सन है, दोनों यूनिट सेम है। ये रुपीज़ है तो ये भी रुपीज़ है। सेकंड में देखिए 7.5 लीटर्स है, ये भी लीटर है तो ये भी लीटर है। दोनों साइड का एक, यहाँ लीटर दोनों लीटर, ये दोनों किलोग्राम है, यानी यूनिट दोनों तरफ सेम है। यहाँ केजी है तो यहाँ रुपीज़ है, यानी दोनों साइड की यूनिट सेम है। ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड है। कहने का सेंस ये है कि देखिए दोनों साइड की यूनिट इक्वल है। अगर एक तरफ आवर है तो दूसरी तरफ किलोमीटर, एक तरफ मीटर है, सेकंड सेकंड है, यहाँ किलोग्राम है तो दूसरे में रुपीज़ है। इन्हीं को हमें ट्रू है या नहीं, इसी को हमको स्टेटमेंट इसको देना है। यानी स्टेटमेंट का मतलब वही आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ए क्या कह रहा है, 40%, 40:200, प्रोपरेशन 15:75। जैसा हमने कहा था पहला और चौथा, यानी 14 × 75, ये इक्वल है क्या 200 × 15, यानी ये कितना हो जाएगा 15 2 30, 3000, और ये भी क्या हो जाएगा 3000। यानी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, दिख ही रहा है, यहाँ भी 3000 और यहाँ भी 3000, यानी ये आपका क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी वाला भी इसी तरह है, 7.5 लीटर, 7.5 रेशियो 15, प्रोपरेशन 5:10, दोनों रेशियो लिख दिया, यूनिट सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 7.5 × 10 इक्वल 15 × 5। तो हम क्या देखते हैं, ये भी 75 है और ये भी क्या हो जाएगा 75, यानी यहाँ भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 75 इधर है, 75 इधर है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट अपने ट्रू हो रहे हैं, ये भी इक्वल हो रहा है, दोनों RHS और LHS इक्वल हो रहे हैं, और ये भी यहाँ भी LHS और RHS इक्वल होते हैं। ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, यस इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। सी पे चलते हैं, आइए इसको हम रफ करते हैं, एक ही जगह पे सी को करते हैं, है बहुत इजी, बिल्कुल एक ही पैटर्न आप देख रहे हैं, हम चलते चल रहे हैं। अपने NCERT मैथ्स की बुक है, इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ी कम है। आइए देखते हैं नंबर सी। सी में क्या कह रहा है, जैसा हमने लिखा है आप देख रहे हैं 99 kg 45, यानी हमने यहाँ पे लिखा 99:45। प्रोपरेशन में अगर हम चलते हैं, दूसरे साइड में क्या है 44 और 20 है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 99 × 20 इक्वल है क्या, ये 44 × 45, दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। 0 2 9 = 18, 8 1 2 9 = 18 और 1 9 198, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेते हैं 45 × 4 4 4 5 = 20, 0 4 4 = 16, 180 कट हो गया, 180 यहाँ भी हो गया, 1980 यहाँ भी है, यानी ये दोनों भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी अपना क्या है आप बता सकते हैं, दोनों साइड में इक्वल आ गया, यानी ये भी स्टेटमेंट अपना क्या हो गया,
ट्रू हो गया। तो हमने ये सी वाला कर लिया, ये भी स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। अभी तक हमने ए बी सी किया तो तीनों स्टेटमेंट अपने ट्रू गए। चौथा स्टेटमेंट आइए देखते हैं डी क्या कह रहा है। दिस स्टेटमेंट को देखते हैं, ये है आपका 32 मीटर, यानी हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर डी, डी यानी थर्ड चौथा नंबर, यानी ये है 32:64 एंड प्रोपरेशन 6:12 ये अपने हैं। अब हम देखते हैं 32 इंटू 12 क्या ये बराबर है 64 इंटू 6 के। आइए देखते हैं 12 2 जा 24, 4 2, 12 3 जा 36 और 2 384, क्या ये इक्वल है 6 4 जा 24, 6 6 जा 34। यस, ये भी स्टेटमेंट अपना क्या हो रहा है, दोनों बराबर है। 384 यहाँ भी है, 384 यहाँ भी है, यानी ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए इस कोर्स के और चारों ही स्टेटमेंट अपने ट्रू हो गए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। आइए देखते हैं, इसको हम रफ करना चाहेंगे, रफ कर दें। ओके, रफ कर दे रहे हैं, ये रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में आ गया होगा। पहला चौथा और दूसरा और तीसरा, यानी मिडिल टर्म एक साथ हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं नंबर ई के, डी के बाद एफ, ए ई वाला करते हैं। ई वाले में क्या कह रहा है 45 is to 60 प्रोपरेशन 12 is to 15, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। 45 इंटू 15 क्या ये बराबर होगा 60 इंटू 12, 15 5 जा 75, मुझे नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, 15 5 जा 75, 5 7, 15 4 जा 60 और ये 67, यहाँ पे 12 6 जा 720। ये लास्ट स्टेटमेंट अपना क्या हो गया फॉल्स, लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया अपना फॉल्स। ये क्वेश्चन हमें करने थे, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है बाकी इजी, सब में एक ही पैटर्न का यूज़ किया गया है। सब में पहला और चौथे को मल्टीप्लाई करो, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई, अगर दोनों इक्वल है तो ये प्रोपरेशन है या ट्रू स्टेटमेंट है, अदरवाइज नमस्ते टाटा बाय बाय कर लेना है। आई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको प्रोपरेशन बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम अ प्रोपरेशन, क्या ये प्रोपरेशन फॉर्म में है, और आपको ये भी बताना है मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म ऑफ प्रोपरेशन, कैसे करने पे ये प्रोपरेशन होते हैं मिडिल टर्म और इसमें। कहने का सेंस है अलग तरीके से, बात एक ही है। आपको इस क्वेश्चन में आपको प्रोपरेशन भी बताना है, इसमें रेशियो इक्वल है कि नहीं है, प्रोपरेशन है कि नहीं है, और इसमें कौन कौन क्या है, कहने का तरीका वही है। कैसे देखते हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, हम देखते हैं 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर आ गया, यानी इनका क्या हो गया, इनकी यूनिट डिफरेंट हो गई। तो व्हेन वी सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन देन फर्स्ट स्टेप इज अ इक्वल same unit, and here also it is rupees and also rupees, that it is equal but it is not equal, unit are not same. Here 39 liters 65 liters unit are equal, and here 6 bottle and 10 bottle unit are equal. 2 kg and 80 kg दोनों किलोग्राम है, kg है, यूनिट इक्वल है। एंड इधर आल्सो 25 ग्राम एंड 625 ग्राम, यानी इधर भी अपनी यूनिट इक्वल है। यानी पहले को छोड़ के इसमें देखते हैं ये मिलीलीटर है, ये 2.5 लीटर, यानी इसको भी हमें देखना पड़ेगा, इनकी यूनिट पहले हमें सेम करना। और यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मालूम ही है क्या करना पड़ता है, जो हायर यूनिट यानी जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और मीटर में क्या बड़ा होता है आपको मालूम है मीटर, यानी मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह इसमें मिलीलीटर और लीटर है, यानी लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीलीटर में। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है जैसे 25 सेंटीमीटर ए, यहाँ पे करते हैं, देखिएगा 25 ये क्या है सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर इस टू 1 इंटू 100 हमने कर दिया यहीं पे। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आपको मालूम है ना, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रोपरेशन अगर अपना बन रहा है तो क्या बन रहा है 40
इज टू 160। ठीक है, अब ये क्या बन गया 25 मल्टीप्लाई बाई पहला है, इसके साथ लास्ट वाला चलेगा 160 चलेगा। क्या ये इक्वल होते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 40? क्या ये सही है पहला टर्म और इक्वल हो रहे हैं कि नहीं? आइए देखते हैं। 0 किया 16 5 ज़ा 80, 0 8 16 2 ज़ा 4000 और ये भी आपका क्या हो रहा है 4000। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है आप देखिए, स्टेटमेंट आर इक्वल, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। यानी यहाँ पे रेशियो क्या है, रेशियो आर इक्वल, रेशियो क्या हो गया इक्वल है। यहाँ पे आपको लिख दीजिए रेशियो आर इक्वल एंड आर इन प्रोपरेशन। और ये किस में है प्रोपरेशन में है, रेशियो भी इक्वल है और ये प्रोपरेशन भी इक्वल है। ये तो हुई बात आपकी रेशियो। अब इसमें कहने का सेंस वही है जो पहले क्वेश्चन में है वही इसमें भी है, कहने की इसमें थोड़ा सा आपको बताना है यस यहाँ रेशियो दोनों इक्वल हैं और अगर रेशियो इक्वल है ये प्रोपरेशन में भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 के लिए इसको हमें रफ करना पड़ता है, आप कहें तो मैं रफ कर दूं, रफ करना ही पड़ेगा। आइए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर फर्स्ट में यूनिट आप देखिए, यूनिट थोड़ा सा चेंज करनी थी वो हमने चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 39 लीटर एंड 65। क्वेश्चन नंबर बी इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, इसका दोनों का रेशियो दिया गया है, दोनों रेशियो में क्या करना है 39 इस टू 65 प्रोपरेशन 6:10, यानी क्या हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई कह कर दिया, 39 इंटू 10 हो गया और ये इक्वल है कि नहीं है रेशियो, इसको देखने के लिए 65 इंटू 6 कर दिया, ये आपका 390 हो गया और आई होप 6 5 जा 30 6 6 जा 3 ये भी इक्वल हो गया। यानी यहाँ भी सेम कंडीशन हो गई, रेशियो आर इक्वल। आंसर में क्या लिखेंगे रेशियो आर इक्वल एंड आर इन प्रोपरेशन। ये रेशियो भी इक्वल है और ये प्रोपरेशन भी है। ध्यान से देखिए चीज़ वही की जा रही बार बार और केवल रेशियो आर इक्वल एंड आर इन प्रोपरेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपरेशन, इसको आपको ज़रूर समझना है अच्छे ढंग से, बार बार बताया जा रहा है। एक ही स्टेप पर एक ही पैटर्न पे सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, इवन ओनली वन पैटर्न, इन वन पैटर्न सॉल्व ऑल क्वेश्चन हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। नाउ आई एम रिमूव इट, इसको रफ करते हैं, इस तरह आप इसको रफ कर दीजिए। आपको तो रफ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 3 बिल्कुल उसी तरह है, क्या कह रहा है नंबर सी 2 किलोग्राम यानी 2:80 प्रोपरेशन में आपका हो गया 25:625, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 25, क्या ये बराबर होएगा 80 इंटू 25 के 6 5 जा 2 जा यानी 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 2 6 जा 12 एंड 1 30। आई एम राइट और रॉन्ग? आई थिंक मैं गलत हूँ, यहाँ पे 1 2 4 2 5 आएगा ना, ठीक है बिल्कुल सही है। अब इसमें आते हैं, क्या ये इक्वल होगा 0 8 5 जा 40 8 5 जा 40 0 4 8 2 जा 16 सॉरी 200 यानी 2000, ये इक्वल नहीं है, रेशियो आर नॉट इक्वल। क्या हो जाएगा ये 1250 है तो आप यहाँ पे लिखोगे रेशियो आर नॉट इक्वल एंड आर नॉट इन प्रोपरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया। नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। इसकी भी यूनिट क्या है अनसेम्ड है, यूनिट क्या है अनसेम्ड है। देखिए आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, ये डी है आपका, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं।
मार्कर भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्या है आपका 200 मिलीलीटर इस टू 2.5 लीटर। देखिए ये मिलीलीटर है, ये लीटर में अलग है, यूनिट दोनों की अलग अलग। यहाँ पे सेम यूनिट है। तो अपने को मालूम है 2.5, आपको मालूम है क्या 1 लीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको कर ही देते हैं 200 इस टू 2.5 इंटू 1000, इसको कर दिया प्रोपोर्शन 4:50। अब ये क्या हो जाएगा आपका 200 प्रोपोर्शन 2500 4:50। अब जब यूनिट सेम हो गई तो करने का तरीका भी सेम हो जाएगा। 2 इंटू 50 ये इक्वल है क्या 2500/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 5 2 जा 10 10,000, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 10,000। यानी इसका भी स्टेटमेंट अपना सेम हो गया। क्या हो गया सेम हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। यानी रेशियो आर, बिल्कुल यही चीज़ लिख देंगे, रेशियो आर इक्वल। यहाँ पे नॉट इक्वल था, यहाँ पे क्या लिख देंगे रेशियो आर इक्वल एंड इट इज अ प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन है। ये एक्सरसाइज आपका 12.2 कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिए, पैटर्न एक ही है। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज लास्ट आएगा इसी का 12.3, जिसमें यूनिटरी पैटर्न है, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड बहुत इजी है। यूनिट का मतलब सिंगल होता है, उसमें कहीं भी दिया होगा कि इतने चीज़ का इतना दाम है, तो सबसे पहले उसमें यूनिट का मतलब होता है 1। तो हमें उस चीज़ की वैल्यू 1 को निकालना पड़ेगा, फिर जितने आगे दी गई उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड में मल्टीप्लाई उस चैप्टर में है। फिलहाल आप इसको करिए, रेशियो प्रोपोर्शन का 12.2 खत्म हो गया। इसको अच्छी हैंड राइटिंग्स में अपने कॉपी में करिए, इसको समझिए। कोई दिक्कत हो तो मैं तो ही हूँ। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बिल्कुल आप देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब